जॉर्डन भी बॉर्डर नहीं खोल रहा है, मिस्र भी बॉर्डर नहीं खोल रहा है। वो ये है कि हम अटैक करेंगे, जुल्म और ज्यादती की इंतहा पार करेंगे, पूरी जमीन खाली है, उस पर कब्जा। तो जो बात हम पे लागू होती है वो भारत सरकार से भारत मोदी के विरोध में क्यों नारेबाजी होनी शुरू हो जाती है? फिलिस्तीन में बच्चे नहीं मारे जा रहे हैं। न इजिप्ट के खुल रहे हैं दया के द्वार, न जॉर्डन के खुल रहे हैं, न सीरिया के खुल रहे हैं, न लेबनान के खुल रहे हैं। इस्लामिक वर्ल्ड की आपसी लड़ाई अब मेरी समझ से बाहर है। आदत नहीं बदली है, 100 साल हो गए, तो अब मैं कह रहा हूं आप झूठ बोल रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। दोस्तों 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर आतंकवादी हमला किया। दोस्तों इस आतंकवादी हमले में औरतों, बच्चों, बुजुर्गों सहित कई सौ इजरायली नागरिक मारे गए। दोस्तों इसके बाद से ही इजराइल गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर हवाई हमले कर रहा है, जिसमें हमास के कई आतंकी मारे गए हैं। दोस्तों इस मुद्दे पर दुनिया के तमाम देश और संगठन दो धड़ों में बढ़ चुके हैं। कुछ देश हमास के सपोर्ट में खड़े हैं तो कुछ देश इजराइल के सपोर्ट में खड़े हैं। दोस्तों हमारा देश इजराइल के सपोर्ट में खड़ा है। दोस्तों कुछ देश ऐसे हैं जो हमास के सपोर्ट में तो खड़े हैं, लेकिन उन्होंने गाजा पट्टी की जनता के लिए अपने बॉर्डर बंद कर दी। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी हैं और एआईएम पार्टी की तरफ से असीम वकार हैं। दोस्तों वीडियो शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। गाजा स्ट्रिप, जो गाजा इलाका है, वो मिस्र की भूमि है और 1967 में अवैध तरीके से फोर्सफुली गोला और बारूद लेकर घुसकर आतंकी हमला करके मिस्र की जमीन पर इजराइल ने कब्जा कर लिया था। अच्छा, दैट वॉज द टेररिस्ट एक्टिविटी। सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा कितना जुल्म हो रहा है, जॉर्डन भी बॉर्डर नहीं खोल रहा है, मिस्र भी बॉर्डर नहीं खोल रहा है। अमेरिका यही तो दबाव बना रहा है। अमेरिका जो आ रहा है, बाइडेन साहब आ रहे हैं, वो जाके बात भी यही करेंगे। उनका जो मेन एम है वो ये है कि हम अटैक करेंगे, जुल्म और ज्यादती की इंतहा पार करेंगे और बाद में दुनिया को बताएंगे कि देखिए मिस्र और जॉर्डन और फला ढमक अपने बॉर्डर बंद किए हुए हैं, वो ब्रदरहुड नहीं दिखा रहे हैं, वो मुसलमानों को मरने के लिए छोड़ रहे हैं और फिर बॉर्डर खुलवा देंगे और मुसलमानों को उधर भेज दिया जाएगा और पूरी जमीन खाली है, उस पर कब्जा। अच्छा, आपका ये सपना है कि वो सब खाली कराए, कब्जा कर लिया जाए। अच्छा, तो खाली अकल सुधांशु त्रिवेदी जी के और इजराइल के थोड़ी ना है, अमेरिका की भी खाली अकल नहीं है, बाकी लोगों की भी अकल है। आप चाहते हैं कि जमीन खाली करा के उस पर कब्जा कर लिया जाए, आपका चेहरा बच जाएगा। जो आप नरसंहार कर रहे हैं, जो मैसेकियर कर रहे हैं, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। दूसरी बात अभी आपने एक बात कही कि ये यहूदी वर्सेस इस्लाम की लड़ाई नहीं है। आप लोग बार बार एक बात ये कह रहे हैं कि अगर फिलिस्तीन का समर्थन कोई कर रहा है तो आप लोग उसको हमास से और आतंक से और पता नहीं काहे से जोड़े डाल रहे हैं, लेकिन आप इस बात को बताने पर तैयार नहीं है कि भारत की सरकार ने भी आजाद फिलिस्तीन का समर्थन किया है, हम भी वही कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जो बात हम पे लागू होती है वो भारत सरकार से आपको, भारत की सरकार ने हमास का समर्थन किया है और अभी आपने बोला बाइडेन की अकल खाली है, इजराइल की अकल खाली है। आप कह रहे हैं कि इनमें किसी में अकल नहीं है और अकल सारी ओवैसी साहब में है, आप में है, या फिर जो रजा साहब हैं उन्होंने बयान दिया है उनमें है और ईरान में है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि इनकी अकल खाली है। नहीं, मैंने ये कहा कि सिर्फ ये लोग अकलमंद थोड़ी ना है। भाई आप कह रहे हैं फिलिस्तीन का समर्थन करना आतंक का समर्थन करना है। तो सुधांशु त्रिवेदी जी बैठे हैं, मैं तो जनरल आदमी हूं, आम इंसान हूं। सुधांशु जी तो माननीय सांसद जी हैं, इनसे कह दीजिए कि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने फिलिस्तीन की आजादी का समर्थन किया है, वो समर्थन वापस ले ले। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं मामला हमास का है, मामला इजराइल का है, मामला पैलेस्टाइन का है, मामला गाजा का है। मोदी के विरोध में क्यों नारेबाजी होनी शुरू हो जाती है? देखिए आप हैं, नहीं देखिए आप हैं जर्नलिस्ट, और जब जर्नलिज्म कोई करता है तो उसको ये पढ़ाया जाता है कि खराब या अच्छा जो भी जैसी खबर है उसको दिखाओ जी, उसमें अपना परसेप्शन तय ना करो कि लोग इसके साथ खड़े हो या उसके साथ खड़े हो। मेरा सवाल न्यूयॉर्क में यहूदी जुलूस निकाल रहे हैं, बड़े बड़े हाथ में पंफलेट लेकर, होल्डिंग्स लेकर चल रहे हैं कि नहीं, वो कह रहे हैं कि फिलिस्तीनियों का नरसंहार हो रहा है। आप ये खबर क्यों नहीं दिखा रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या फिलिस्तीन में बच्चे नहीं मारे जा रहे हैं? आप तो क्या खबर चलना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। बच्चे कहीं नहीं चला रहे हैं, ऐसा क्यों है? बच्चे कहीं नहीं मारे जाने चाहिए, लेकिन पहले बच्चे किसने मारे? पहले बच्चे किसने बंधक बनाए?
पंगा तो पहले खुद हमास ने लिया ना। कौन किसके घर में घुसा था? बाप बताइए ना। किसी के घर में घुस के उसकी औरतों और बच्चों को उठा के लेके जाओगे, उनके लोगों को बंधक बताओगे, तो वो क्या करेंगे बदले में? क्या बात है सर, क्या बात है सर। बचपन में कई बार जो मुस्लिम भजन होते वो भी सुने थे, तो उसकी एक लाइन याद आ गई मुझे आपकी बात सुन। अरे ये नई बात मोमिनो सुनो, ये जरूरत नमाज की आदत, हाँ, और जन्नत में लेके जाएगी आदत नमाज की। उसकी एक लाइन थी कि हर बंदा फिर दामने रहमत में आ गया और इस्लाम उसके बाद फिर जहां पे छा गया। मेरी समझ से बाहर है कि ये गाजा स्ट्रिप के आसपास के जो 7-8 मुस्लिम देश हैं, उनका दामने रहमत खुल क्यों नहीं रहा उनके लिए? बिल्कुल, मतलब जो लोग उर्दू में समझ पा रहे हैं उनके लिए दामने रहमत का होता है कि अपना हृदय खोल देना, हृदय दया के द्वार हृदय के खोल देना। न इजिप्ट के खुल रहे हैं दया के द्वार, न जॉर्डन के खुल रहे हैं, न सीरिया के खुल रहे हैं, न लेबनान के खुल रहे हैं। हां, वो तो उनके साथ किसी प्रकार की यारी निभाने के फेर में नहीं है। हिंदुस्तान में कुछ राजनीतिक दल चंद कट्टरपंथी मुसलमानों की सियासी सौदागरी के लिए मारामारी करने के लिए तैयार है। यह अपने आप में बहुत आश्चर्य की बात है। और मेरा यह मानना है वास्तविकता में यह लड़ाई कोई मुसलमान बनाम यहूदी की नहीं है, भारत से तो कोई मतलब नहीं है, इस्लामिक वर्ल्ड की आपसी लड़ाई है। और इसलिए मैं यह भी कहना चाहता हूं, जिसको मुसलमानों से जोड़ रहे हैं, तो सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात में तो हमास एक आतंकवादी संगठन है। अब मेरी समझ से बाहर है कि जहां पे आपका सबसे मुकद्दस स्थान मक्का और मदीना है, अगर वो देश इनको आतंकवादी मान रहा है, तो भैया आप जो है काहे उनके साथ इतने ही मानवतावादी नजर आ रहे हैं? मेरी समझ से बाहर है। और कुछ नहीं है, आदत नहीं बदली है, 100 साल हो गए। 100 साल क्यों बोल रहा हूं? टर्की की खलीफत फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में खत्म हुई थी। कांग्रेस ने आंदोलन का समर्थन किया था कि खलीफा को दिल्ली टर्की के दोबारा रिस्टोर किया जाए, और विनम्रता से कह रहा हूं गांधी जी ने भी समर्थन किया था, इसलिए कि मुसलमान हमारे साथ आ जाएंगे। तब भी मुसलमानों की भावनाएं भारत के बाहर जोड़ी थी और नुकसान हुआ था 30 साल बाद देश का विभाजन। आज भी इनको कोई मतलब नहीं है देश का 20 साल 25 साल के बाद क्या होगा। अरे अपनी राजनीति ठीक हो जाए, 2-4-5 साल की सत्ता आ जाए, उतना काफी है। चाहे उसकी कीमत देश को चुकानी पड़े, चाहे मुस्लिम समाज की इमेज को चुकानी पड़े। सुनिए अब असीम वकार साहब, बुरा मत मानिएगा, आप आधा सच नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। 1967 में सिर्फ गाजा स्ट्रिप पे ही कब्जा नहीं किया था, इजराइल ने पूरे नॉर्दर्न इजिप्ट के सिनाई डेजर्ट पे कब्जा कर लिया था। और उसके बाद 67 के बाद 1978 में कैंप डेविड होता है अमेरिका के समझौते में, जिसमें कि इजराइल सिनाई डेजर्ट वापस कर देता है इजिप्ट को, और इजिप्ट गाजा पर इजराइल का आधिपत्य स्वीकार कर लेता है और इजराइल को देश के रूप में मान्यता देता है, जिसकी वजह से अनवर सादात की 81 में हत्या हुई। तो अब मैं कह रहा हूं आप झूठ बोल रहे हैं। वो टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं थी, वो एक युद्ध था जिसमें एक दिन में दुनिया के सबसे बड़े ऑपरेशन में इजराइल ने 180 जहाज इजिप्ट के डिस्ट्रॉय कर दिए थे। एक दिन में पूरी एयरफोर्स को क्रिपल्ड कर दिया था। जनाब एयरफोर्स की बंबार्डिंग आप कह रहे हैं टेररिस्ट एक्टिविटी, कुछ भी मत बोलिए जनाब, थोड़ा सोच समझ के। इजिप्ट ने तो मान लिया कि गाजा उनका, सिनाई हमारा है, आप लड़े पड़े। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने सुधांशु त्रिवेदी जी और असीम वकार दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? और दोस्तों, इजराइल जो हमास के ठिकानों पर हवाई हमले कर रहा है, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।